सो है गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और बेसिकली इट्स माय बर्थडे मंथ, सो आई थॉट कि चलो आज थोड़ा अलग करते हैं। तो आज मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, मतलब सुबह के 5:14 हो रहे हैं, ठीक है, 1 मई। तो आज हम जल्दी उठ गए हैं और मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। और मेरे को बहुत भूख लगी थी तो मैंने जो है लस्सी बना लिया। देखो इतनी सुबह लस्सी कौन पीता है, मैं पीती हूँ। अब मेरे को सर्दी हो जाती है, इट्स अ कॉमन, मेरा हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बट आई थिंक होने दो, क्या फ़र्क, मैं ठीक भी हो जाती हूँ जल्दी। तो इसलिए अब उतना माइंड नहीं करती। और देखो कल रात को मैं जब सोने से पहले ना मैंने ये सारे अमेंडमेंट लिखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 106 हुए ना अभी तक, वो 106 वाला आई थिंक कि जो वुमेन था ना रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, 33% आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ तक मैंने लिख लिया था। 1 वर्ड के हैं सब, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ इट्स ओके। अगर चाहिए तो आप लोग बताना, आई विल शेयर द PDF ऑफ इट। एंड उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स भी पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, लाइक आर्टिकल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी मैंने पढ़ रखी हैं, फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स, है ना, 12 से 35। सो गाइस, कल मेरी उतनी पढ़ाई हो नहीं पाई तो मैंने नेक्स्ट डे का सोचा। वैसे तो मैंने पढ़ाई की थी बट मैंने शूट नहीं किया ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, नेटवर्क इशू था तो उसकी वजह से फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, डजेंट मैटर। एंड आज है 2 मई और मैं सुबह के 6 बजे उठी थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि पॉलिटिकल पढ़ते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली आजकल पॉलिटिकल ही पढ़ रही हूँ। मेरे अभी हिस्ट्री का बैकलॉग बचा हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है और अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम बस रिज़ल्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी निकल चुका है, आप लोग को पता होगा 23 मई लास्ट डेट है आई थिंक, तब तक तो आ ही जाएगा हमारा रिज़ल्ट। तो मैं भी फॉर्म भर दूँगी और कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर वो भी मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अदरवाइज़ इट्स ओके अगर आप लोग को पता होगा ये चीज़ें तो, बट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा हर चीज़। ऑल्दो मैं सोचती तो हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं अबाउट दिस पटना यूनिवर्सिटी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि क्या है ना, जब मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, तब उतना गाइडेंस के लिए कोई था नहीं, ठीक है। और इसीलिए मैंने सोचा चलो इसी में काम चलाते हैं। तो फिर मैंने एक बैच परचेज़ किया, तो वहाँ से सर बहुत कुछ बताते हैं जो हमारे बहुत काम आता है। और देखो मैं आपको अपना नोट्स दिखाती हूँ यहाँ पे। तो मैंने पॉलिटिकल का नोट्स जो है स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है। सो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव। एक्चुअली हम लोग को तो पता ही है, तो बट फिर भी पूछ लेती हूँ मैं। Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. सो गाइज़, मैं आपको अपनी ज्योग्राफी के नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर किया था। ऑल्दो मुझे जब लेट से पता चला कि एंट्रेंस अब नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ही लिख लिया था और पढ़ लिया था। अभी मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कितना ज़्यादा लिखा है, ठीक है। एज़ यू कैन सी, मैंने पूरे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो ऐड किया ही किया है। इंडियन ज्योग्राफी सर ने स्टार्ट कर दिया था, तो पता चला कि नहीं होगा, बट फिर विद द टाइम मैंने सोचा चलो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। एंड आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने साइक्लोन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो इस साइक्लोन को हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं। देखो ये बहुत ही प्रिवेलेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस देखे थे तो मैं बता रही हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली नो इसका आंसर, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, क्योंकि ये ना क्लास 11th के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं रिसेंटली ज्योग्राफी का पढ़ रही थी बुक क्लास 11th का, तब मुझे मिला है, ठीक है। मेरे को लगता है मैंने जितनी प्रिपरेशन नहीं की उससे ज़्यादा तो मैंने लिख दिया है, देख रहे हो, मैं दिखाती हूँ, मैंने इससे ज़्यादा लिख दिया। मतलब 12th में भी मैंने नहीं लिखा है इसका नोट्स का, और ज्योग्राफी में मैंने नोट्स कम बनाए थे 12th में। और ये रहो। सो गाइज़, फिर से आ गए पढ़ाई करने। आप लोग बताना कि आपकी अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आफ्टर योर एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस तो हो जाने दो, बट देन आफ्टर व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है, वो देखते हैं। ऐसे तो अभी तो कॉलेज का ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा भी अभी कुछ फ़िक्स नहीं है। जैसे ही मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं 1 ईयर का टारगेट रखने वाली हूँ, इतना तो बता ही सकती हूँ। हाँ, तो 1 ईयर का मैं टारगेट रख रही हूँ जिसमें मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, जो कि 12th के बाद होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ सो गाइज़, अभी की कुछ हाल बताऊँ ना तो कुछ इस प्रकार है कि कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है। पढ़ाई हो भी रही है ना तो उस लेवल की नहीं हो रही है जैसा हम पहले किया करते थे। जितने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एंथुसियास्टिकली प्रिपरेशन होती थी 12th की, उतनी अभी नहीं हो रही है। बिकॉज़ यहाँ पे वैसे टीचर अवेलेबल नहीं है, आप रोज़ स्कूल नहीं जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हो, अपने घर में बैठे हो। कुछ लोग होंगे जो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, घूमो, लेकिन सिचुएशन सबके साथ सेम नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट कह सकते हो सिचुएशन। ठीक है, मेरा सिचुएशन तो ऑलरेडी अलग है एज़ कम्पेयर टू यू। ठीक है, बट हम स्टिल एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं, वो है मेहनत। ठीक है, और अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और आप लोग अपने लिए टाइम निकालो, अपनी सेल्फ लविंग टाइम निकालो। ठीक है, क्योंकि खुद के केयर करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आई थिंक लास्ट व्लॉग है। इससे बाद मैं आपको अपना बर्थडे वाला व्लॉग शेयर करने वाली हूँ।